अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, जब आपका वक्त खराब होता है या किस्मत खराब होती है तो फिर हर चीज आपके खिलाफ जाती है। आप जो अच्छा भी करते हैं वो भी आपके हक में बुरा होता है। ऐसा ही आजकल कुछ मरियम सरकार के साथ हो रहा है, जिससे लगता है कि अब इस सरकार का भी आखिरी वक्त चल रहा है, क्योंकि तमाम तर तदबीरें इनके खिलाफ हो चुकी हैं। इसी हवाले से मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन खबरें हैं, और ऐसी खबरें हैं कि जिन्होंने इस सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है, जो आपके साथ शेयर करूंगा। और हामिद मीर साहब ने मरियम नवाज साहिबा की एक वीडियो भी चला दी है, वीडियो मेरे पास मौजूद है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज आपकी नजर होगी, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, तीन खबरें हैं। सबसे पहली खबर हम बात कर लेते हैं, वो जो एक खातून और बच्ची मैनहोल में गिरी थी दाता दरबार के पास। उस हवाले से जो स्टांस लिया गया, मरियम नवाज साहिबा ने फौरन एक इजलास तलब किया और उसमें कहा कि जी कमिश्नर लाहौर आप जवाब दें, डीसी लाहौर आप जवाब दें, डीजी एलडीए आप जवाब दें, डीजी वासा आप जवाब दें। मैं जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं बेकसूर हूं, मेरा कोई कसूर ही नहीं है। और उस्मा बुखारी का कोई कसूर नहीं है, उसको तो उसने मैसेज दिया, वो फॉरवर्ड मैसेज उसने चला दिया, उधर से इत्तला मिली, कोई वेरिफिकेशन नहीं की, चला दी, फौरन फेक न्यूज करार दिया। लेकिन जब यही जुर्म कोई और करे, कोई आपका मुखालिफ करे, तो आप उसको किस तरह से रौंदते हैं, वो हामिद मीर साहब ने चला दिया है। ये आपके नजर सुनिए जी, उन्होंने अपने प्रोग्राम में चलाया है जी। और फिर वो उसमें उनकी बहुत वाकया हुई। जब ऐसा वाकया कराची में हुआ था तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने क्या कहा था, जरा सुनिए। दरियाए फरात के किनारे अगर कुत्ता मरेगा तो हजरत उमर रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो वजीर आला कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? ये जो गटरों के ढक्कन है, मैं रोज रात को बैठ के चेक करती हूँ कि किस जगह जो है वो गटर का ढक्कन नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ गटर का ढक्कन नहीं है। खुदा न खास्ता उसमें कोई बच्चा गिर जाए, कोई मोटरसाइकिल वाला गिर जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन जिम्मेदार? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये गटर का ढक्कन नहीं है, ये किसी बच्चे की जिंदगी, किसी माँ की गोद में जो बच्चा खेलता है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। तो ये भी ज्यादा सुन रही हैं, सुन रहे हैं आप? ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी इसको एक हफ्ता भी नहीं गुजरा। अब खुदा की करनी देखिए, इस वाक्य को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, वही वाक्य पंजाब में हो जाता है, लाहौर में हो जाता है। और फिर वो जो कराची में आतिश ज़दगी हुई है, उसको एक हफ्ता नहीं गुजरता, बल्कि 2-4 दिन होते हैं और लाहौर में आतिश ज़दगी हो जाती है। अब जिस तरह से इस वाक़े को दबाने की कोशिश की गई, इससे ये भी सवाल जन्म लेता है कि कहीं वो जो आतिश ज़दगी हुई थी लाहौर में, उसको भी कहीं इसी तरह से दबा ना दिया गया हो। फिर ये भी सवाल उठता है कि जो पंजाब कॉलेज में वाक़या हुआ था, जिस तरह से दबा के मरियम नवाज साहिबा ने उस बच्ची का माइक बंद किया था, कहीं उस वाक़े को भी दबा ना दिया गया हो, ये भी सवालात उठते हैं। खैर, अब देखिए ना, जो ये दूसरों के लिए कहते हैं, ये अपने गले पड़ रहे हैं। वहां आग लगी, इन्होंने जनाब सियासत की, इधर आग लग गई। वहां पर वो गटर में वो बच्चा गिरा, इन्होंने जनाब यहाँ पर सियासत शुरू कर दी और वजीर आला को जवाबदेह ठहराया। लेकिन जब अपनी बारी आई तो वजीर आला जवाबदेह नहीं है, जब अपनी बारी आई तो वजीर आला जवाबदेह नहीं है, तब डीसी जवाबदेह है, तब कमिश्नर जवाबदेह है, तब डीजी जवाबदेह है, मरियम नवाज साहिबा जवाबदेह नहीं। अब इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई है, जो वो उस खातून के बदबख्त शोहर के साथ, बदकिस्मत शोहर के साथ, जो माशाल्लाह से मरियम सरकार के इन रखवालों ने सलूक किया, वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि सोशल मीडिया का दौर है। अगर रिवायती मीडिया होता जो आज भी इनका वकील बना हुआ है, आज भी इनका हिमायती बना हुआ है, तो फिर तो वो बेचारा अगले पता नहीं कितने साल वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ता। यानी इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी ना, उसको मुजरिम बना दिया, 2 नाहक कत्ल उस पर डाल दिए, एक तो उसका घर उजड़ गया और दूसरे 2 कत्ल उस पर डाल दिए। अब ये रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे।
अब इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल हो गई है और रिपोर्ट के मुताबिक 2 पुलिस ऑफिसर्स, एक एसएचओ और एक एसपी ने इस वाक्य को गैर पेशा वाराना तरीके से वाक्य को मिस हैंडल किया। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। और रिपोर्ट सुनिएगा जी, सुनिएगा। रिपोर्ट के मुताबिक मीडिया पर गुलाम मुर्तजा पर तशद्दुद की खबर नशर होने के बाद एसएचओ को मुअत्तल कर दिया गया था। मुल्जिम पुलिस ऑफिसर ने कहा, अब एसएचओ कहता है कि हमें रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था कि यहां खातून का डूबना नामुमकिन है। मुल्जिम पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक इसलिए शुबे में हम गुलाम मुर्तजा को उठाकर ले आए थे और फौरन इसी एसएचओ ने उस डूबने वाली खातून के वालिद को कॉल की और वालिद ने फिर यही बयान दिया कि जनाब कत्ल कर दिया गया है। यानी जिस तरह से इसको प्रेशराइज कर रहे थे इसी तरह से उधर भी प्रेशराइज किया होगा। तो ये बयान आया कि कत्ल कर दिया गया है। और अफसोस की बात देखिए कि ये खाली एसएचओ नहीं कर रहा, अब सीसीटीवी बाकायदा फुटेज भी उनको मिल गई है एसएचओ के कमरे की। एसएचओ के कमरे में इस शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और निशाना बनाने वाला एसएचओ और एसपी था, जबकि वाकई में एसएचओ को तो मुअत्तल कर दिया गया, यानी उसको बल्ली का बकरा बना दिया गया। और जो डीएसपी है उसको इज़ारे वजू का वो एक शो कॉज नोटिस भेज दिया गया। एसपी को कुछ नहीं कहा गया। तो बाकी कुछ और लोगों को सुना है, 4-5 वो निचले लेवल के लोगों को गिरफ्तार किया गया है बस अपना इमेज बनाने और बचाने के लिए। गुस्सा देखते आप मरियम नवाज साहिबा का। कमिश्नर तुम बताओ, असिस्टेंट कमिश्नर तुम बताओ, डिप्टी कमिश्नर तुम बताओ, डीजी तुम बताओ, दूसरों को कहती है कि सीएम तुम बताओ। तो मरियम नवाज साहिबा आप बताइए ना, अगर नहरे दरियाए फुरात के किनारे अगर कुत्ता मर जाता है तो उसका जवाब हजरत उमर से लिया जाएगा, तो महकमा वाइल्ड लाइफ से नहीं लिया जाएगा, तो फिर इसका जवाब भी आपसे लिया जाएगा। अब ये सवाल उठ रहे हैं और मुकम्मल तौर पर ये इनके गले में ये मामला फिट हो चुका है। बात यहीं पर नहीं रुकी, इन्होंने बसंत और इस पर मरियम नवाज साहिबा के एक और बयान देखिए, इनकी आप बेहिसी और इनका विजन देखिए। मरियम नवाज साहिबा गुस्से में, अब इंसान जब गुस्से में होता है ना या खुशी में होता है तो कहते हैं कि उसकी असलियत का पता तब चलता है। इंसान गुस्से या खुशी में अपने दिल की बात कह जाता है। आज देखिए मरियम नवाज साहिबा कहती है जी ये लाहौर में वाकया हुआ है, लाहौर में मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये वाकया हुआ है, ये कोई लैया या भक्कर में नहीं हुआ। उनसे सवाल हो रहा है, मरियम साहिबा क्या लैया या भक्कर आपके अंडर नहीं आते? हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान में हुआ है, कोई अफगानिस्तान या अफ्रीका में नहीं हुआ। आप कहती हैं कोई लैया या भक्कर में नहीं हुआ। भाई यानी लैया या भक्कर में हो जाए तो ये जस्टिफाइड है, लाहौर में ना हो। ये अपने आप को खुद लाहौर तक महदूद कर रही हैं, लाहौर की वजीर आला समझ रही हैं। क्यों? एक और चीज आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले बताऊं कि ये लोग जो अभी ये बसंत कर रहे हैं, ये खूनी खेल और खूनी ये कल्चर, ये बसंत किसका कल्चर है? क्या ये पंजाब का कल्चर है? अगर पंजाब का कल्चर है तो फिर तो ये पूरे पंजाब में होना चाहिए, सिर्फ लाहौर तक महदूद क्यों? और लाहौर में ही चलो ठीक है, तो फिर इतनी मजबूरी क्या है? इतना खूनी खेल, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इतना गुंजान आबाद शहर है, उसमें ऐसा खूनी खेल, ऐसा कल्चर, उसको चलाने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों चैनल आपका अपना, अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए।